कुर्या दंड नमस्कार अश्वमेधायुतै समम। कुर्या दंड नमस्कार, जो दंड यानी लंबे होके साष्टांग प्रणाम करता है, शीघ्र ही अश्वमेधा, उसको तत्काल अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाए। माताएं पंचांग प्रणाम करें और पुरुष लोग साष्टांग। माताओं के 5 अंग जमीन में लगे प्रणाम करते समय, दोनों कोहनी, मस्तिष्क और दोनों घुटना। दोनों घुटने, दोनों कोहनी 4 और मस्तिष्क 5, ये 5 हो गए। इसको कहते हैं पंचांग प्रणाम माताओं के लिए। और पुरुषों के लिए साष्टांग, दोनों कोहनी, दोनों घुटने 4, मस्तिष्क 5 और वक्ष छाती यानी 6। ये बिल्कुल लेट करके लंबे हो गए। भरतलाल जी ने, ध्रुव जी ने ऐसे ही तो प्रणाम किया था, रामायण में 6 पाई है। पाई नाथ कही पाए गुसाई, पाहि नाथ कहे पाहि गुसाई, भूतल पर लकुट की नाई। पाहि नाथ गए पाहि गुसाई, पाहि नाथ गए पाहि गुसाई, भूतल पर हो लकुट की नाई। पाहि नाथ गए पाहि गुसाई, भूतल पर हो लकुट की नाई। मैं हरिद्वार में, आज भी मुझे ध्यान है, एक बार की बात है, मैं महाराज जी को, मैं तो खैर अपने गुरु जी को लंबे होके साष्टांग ही प्रणाम करता हूँ, तो मैंने उन्हें ऐसे लंबे होके दंडवत प्रणाम करी। तो महाराज जी के साथ एक महात्मा थे सुधर्मानंद जी महाराज, जो प्राय ऋषिकेश में रहते थे। उन्होंने कहा, मुझे कहा, बेटा तू लंबा होके प्रणाम क्यों करता है? प्रणाम तो ऐसे झुक के भी तो हो जाता है, घुटने के भर हो जाता है। मैंने कहा, मैं प्रणाम थोड़े ही करता हूं, तो फिर मैं तो अश्वमेध यज्ञ करता हूं। मैंने उन्हें श्लोक सुनाया। उन्होंने कहा, जो गुरुजनों को, जो भगवान को दंडवत साष्टांग प्रणाम करता है, वो नित्य अश्वमेध यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त करता है। प्रकृति उतना ही आशीर्वाद देती है जितना हमारे पास झुकाव है, जितनी हमारे पास विनम्रता है। परमात्मा को लंबे होके प्रणाम, दंडवत प्रणाम, गुरुजनों को दंडवत प्रणाम, उसी को वर्णित यहाँ किया गया है, उसी बात को बताया गया। कुर्या दंड नमस्कार अश्वमेधायुतम शम। दंडवत प्रणाम करने वालों को नित्य अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। बातें तो ये छोटी छोटी हैं। माताएं पंचांग प्रणाम करती हैं तो उनको भी अश्वमेध यज्ञ करने का ही फल प्राप्त होता है। तो ये बातें हैं, इनको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए।